बता दूंगा पूरे शहर को। हिंदू औरत के लिए आप हिंदू भाई औरत, साहब, वो माँ है, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। माँ अपने आप में एक मजहब है। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से Right. निकला पहला लफ्ज माँ है। वो मेरी माँ जैसा नहीं, मेरी माँ है। माँ को हिंदू मुस्लिम में ना बांटिए। माँ अपने आप में एक मजहब है। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है। कोई बच्चा पैदा होते हुए राम, अल्लाह या ईसा नहीं बोलता, माँ बोलता है। और एक माँ की इज्जत ना करे तो उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। कोई मजहब अच्छा या बुरा नहीं होता, बुरा होता है तो उसका आदमी। सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 का ये डायलॉग पूरी फिल्म के सार को बखूबी बयां करता है, क्योंकि सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबना आजमी, करण देओल के अभिनय के साथ ही बंटवारा 1947 का पिक्चर 14 अगस्त 2026 को रिलीज हुई और इस समय बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा रही है। सिनेमा घरों में भीड़ है सनी देओल की डायलॉग को सुनने के लिए, उनके एक्शन फिल्म को देखने के लिए। तो आज हम समीक्षा करेंगे 1947 बंटवारा मूवी का। 14 अगस्त 2026 को रिलीज फिल्म बंटवारा 1947 का करेंगे सनी देओल, करण देओल, प्रीति जिंटा के दमदार एक्शन, देशभक्ति और 1947 की आज़ादी और उसके साथ आए विभाजन की त्रासदी पर बॉलीवुड में कई कालजयी फिल्म बन चुकी है, लेकिन राजकुमार ही संतोषी और सनी देओल की जोड़ी की बंटवारा 1947 एक बार फिर हमें उस दौर में ले जाती है जहां आज़ादी के जश्न के बीच इंसानियत सबसे बड़ी कसौटी पर थी। असगर वजाहत के मशहूर नाटक जिस लाहौर ने व्याख्या वो जन्मा ही नहीं पर आधारित ये फिल्म शबाना आजमी, सनी देओल, प्रीति जिंटा के दमदार अभिनय के सहारे विभाजन की पीड़ा विस्थापित और इंसानी रिश्ते की कहानी कहती है। ये फिल्म बीते जख्मों को कुरेदने के बजाय उनमें इंसानियत और भाईचारे का मलहम लगाने की कोशिश करती है। अगर हम कहानी की बात करेंगे तो फिल्म की कहानी 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द को दर्शाती है। मेरठ का एक मुस्लिम परिवार जिसके मुखिया सिकंदर मिर्जा यानी कि सनी देओल दंगों के कारण सब कुछ छोड़कर लाहौर शरणार्थी के रूप में पहुंचता है। वहां उन्हें रहने के लिए एक बड़ा हवेली आवंटित की जाती है। हवेली में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहां पहले से ही एक बुजुर्ग हिंदू महिला माई शबना आजमी रह रही है, जिन्होंने विभाजन में अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन घर छोड़ने से वो इनकार कर देती है। शुरुआत में तनाव और नफरत होती है, लेकिन धीरे धीरे मिर्जा परिवार को माई में एक माँ दिखाई देने लगती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब स्थानीय कट्टरपंथी और गुंडों माई को वहाँ से निकालने या मारने की कोशिश करते हैं और सिकंदर मिर्जा इंसानियत के लिए अपनी जान को दांव पर लगाकर उनके रक्षक बन जाते हैं। फिल्म के अगर सकारात्मक पहलू की बात करें तो सनी देओल ने अपनी प्रारंभिक लाउड गदर वाली छवि से हटकर एक बेहद संयमित और संवेदनशील शक्तिशाली अभिनय किया है। उनका संवाद माँ अपने आप में एक धर्म है, दर्शकों को प्रभावित करता है। शबाना आजमी की बात करेंगे तो एक बेसहारा और दर्द से भरी बुजुर्ग माँ के किरदार में जान फूंक दी है। उनकी एक्टिंग फिल्म की सबसे बड़ी रीढ़ है। ये फिल्म की अगर संदेश की बात करेंगे तो ये फिल्म हमें
संदेश देती है कि धर्म और राजनीति से ऊपर इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। संतोष सिवन की सिनेमेटोग्राफी शानदार है। वो दर्शकों को सीधे 1947 के दौर में ले जाती है। अगर फिल्म की कमज़ोर पक्ष की बात करेंगे तो राजकुमार संतोषी का स्क्रीन प्ले कुछ जगह पर काफ़ी ढीली पड़ जाती है। फिल्म नाटक की सादगी को बड़े पर्दों पर उतनी गहराई से नहीं उतार पाती है। फिल्म का दूसरा भाग काफ़ी लंबा और भावनात्मक रूप से थकाऊ महसूस होता है। अगर सह कलाकार की बात करेंगे तो ये मूवी में प्रीति चिंटा का कमबैक उतना प्रभाव और भावनात्मक रूप से ठीक नहीं है। वहीं करण देओल की एक्टिंग सनी देओल के सामने काफ़ी कमज़ोर नज़र आया। खलनायक के रूप में अभिनव सिंह का किरदार थोड़ा लाउट लगता है। और अगर संगीत की बात करेंगे तो AR रहमान जैसे महान हस्ती से जिस यादगार संगीत की उम्मीद थी वो इस फिल्म में गायब दिखती है। कहाँ चले गए हो राम भजन को छोड़ दे तो बाकी गाने साधारण लगते हैं। अगर हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भारत में नेट कलेक्शन 30 करोड़ रुपया और ग्रास कलेक्शन 36 करोड़ रुपया, विदेश में कुल कमाई 43 करोड़ है। फिल्म के फ्लॉप होने का भी खतरा मंडरा रहा है क्योंकि इस फिल्म को बनाने में भारी भरकम बजट लगा है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बने इस फिल्म का बजट लगभग 120 करोड़ रुपए है। लेकिन 5 दिन में ये फिल्म अपने बजट को केवल 24.5% हिस्सा ही वसूल कर पाई है, जिसके कारण इसका फ्लॉप होना का खतरा मंडरा रहा। क्योंकि 14 अगस्त को ही इमरान हाशमी स्टार्टेड आवारापन 2 भी रिलीज हुआ, जो कि बंटवारा 1947 को कड़ी टक्कर दे रही है। और बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की मूवी शानदार सफलता हासिल कर रही है क्योंकि 5 दिन में ही भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार कर चुकी है। अब ये फिल्म क्या आपको देखना चाहिए, इसकी अगर बात करेंगे तो बंटवारा 1947 एक मसाला या देशभक्ति नारों वाली फिल्म नहीं है, बल्कि ये विभाजन की त्रासदी पर बनी एक गंभीर और भावुक कहानी है। यदि आप सनी देओल के प्रशंसक हैं और गदर से एक अलग मूवी देखना चाहते हैं, या फिर आप इतिहास और इंसानियत से जुड़ी गंभीर फिल्में पसंद करते हैं, तो आपको ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि इस पिक्चर में क्लाइमैक्स भी है, क्योंकि सनी देओल का बेटा का रोल निभाने वाला है करण देओल भी मूवी में अच्छा रोल निभाए हैं और क्लाइमैक्स में वो गुंडों के साथ मिल जाता है। तो ये फिल्म आप देखेंगे तो आखिरी में आपको समझ में आएगा क्या वो माँ की जान बचा पाएगा सनी देओल, या फिर उसके बेटे गुंडों से मिलकर क्या होगा इस फिल्म का अंत। ये तो पूरी मूवी देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन इसका दमदार डायलॉग सनी देओल का पूरी पिक्चर को बहुत खूबसूरती ढंग से एक साथ जोड़ कर रखता है, दर्शकों को बांध कर रखता है। क्योंकि इसका एक डायलॉग और भी पसंद किया जा रहा है, वो कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, ये मेरी जन्मभूमि है, हिंदुस्तान को छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा, यहीं मर जाऊँगा, यहीं गिर जाऊँगा। वहीं जब उसका सनी देओल का गुंडों से सामना होता है तो गुंडा उनको एक बार कहता है क्या पंगा लेना है, तो सनी देओल कहता है इरादा तो नहीं है पर ऐतराज भी नहीं। इस दमदार डायलॉग की वजह से ये पिक्चर दर्शकों को खींच के ला रही है। तो आप भी जाइए ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर आपको पसंद आएगा। बंटवारा 1947 किस तरीके की स्वतंत्रता दिवस
कि खुशियों के बीच में जब देश दो भागों में बट रहा था तो एक दर्द, एक त्रासदी किस तरीके से लाखों करोड़ों लोग को दिलों में डर, माहौल और भारत से पाकिस्तान जाने की त्रासदी, पाकिस्तान से हिंदुओं को शरणार्थी के रूप में भारत आने की त्रासदी की पूरी घटना को इस पिक्चर ने बखूबी पर्दे पर उतारा है। तो जाइए एक बार देख के आइए बंटवारा 1947, क्योंकि उसमें जो डायलॉग है वो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो फिल्म समीक्षा में बस इतना ही है। इनसे मिलिए, ये हमारे एक किटी जो कि इधर उधर घूमती है। अब देखिए हमारा मुंह चाट रही है, ये देखिए।